बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आईओटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक नहीं हैं और जो कि हमारे घर में कोई ना कोई इशू और प्रॉब्लम चलता ही रहता है। आज फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गए थे। बस इसी चक्कर में उसका थोड़ा ख्याल रखते हुए और अपना ख्याल रखते हुए कल भी व्लॉग नहीं बना सकी, टाइम नहीं था। तो आज भी पूरा दिन गुजर गया। अभी तकरीबन शाम का टाइम है, मैं ऊपर छत पे आई थी वॉक के लिए, तो मैंने कहा चलो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि जो रीज़न थी। और मैंने कुछ 2-3 चीज़ें जो है ना उन पर बहुत वर्क कर रही थी, कोई काम स्टार्ट करने हैं और इंशाल्लाह अपनी क्लोज़ फ्रेंड के साथ मशावरत करने के बाद कुछ फ़ैसला कर रही हूँ। इस छुट्टियों में 2-3 काम स्टार्ट करने हैं। मुझे शुरू से ही बिज़नेस का बहुत ज़्यादा शौक़ था और जॉब तो मैंने हमेशा से की है, और अब जो मामलात और हालात हैं इस तरह से काम तो चलने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है किस कदर ठंडी हवा है, और मैं यही सोच रही थी कि कुछ ऊपर ना अपना किचन एक छोटा सा सेट कर लूँ और रात को हम लोग इस तरह ना ऊपर बैठ जाया करें। जो हमने अपने बचपन में मौजें देखी हैं, जो एंजॉयमेंट की है, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। एसी लगा के कमरे में बंद हो जाना और बच्चे मोबाइल फ़ोन पे लेके बैठे रहेंगे, कोई ज़िंदगी तो नहीं है ना। तो हम लोग कैसे खेलते थे, गर्मी होती थी या सर्दी होती थी, सब लोग फ़िज़िकल गेम करते थे, खेलते थे, सब लोग मिल के एक साथ बैठते थे। तो मेरी ये कोशिश है कि वो जो हेल्दी लाइफ थी और वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल था, मैं अपने घर में वही करूँ। मेरे बच्चे जो है थोड़े बिगड़े हुए हैं, इनको थोड़ा सेट करने में टाइम लगेगा। अब जैसे माशाल्लाह से छुट्टियाँ हो रही हैं तो एक पूरा टाइम टेबल सेट करूँगी, अपना भी बच्चों का भी उसके मुताबिक चलेंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, आउटिंग करेंगे और इसी तरह ज़िंदगी जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए जिएंगे। और कभी भी मायूस नहीं होना, चाहे हालात कैसे भी हों। हाँ, परेशानी हो जाती है, आप जब अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर कर लेते हो तो आप का दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और जो आपके अपने होते हैं जिनको आपका एहसास होता है वो आपका दुख बांट लेते हैं, आपको दुआ दे देते हैं, आपको अच्छे मशवरे दे सकते हैं। बस इसी का नाम ज़िंदगी है। बाकी अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, सब पर करम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के साथ दोस्ती की है। मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा सूरतें पढ़ रही हूँ। मुझे सब ने कहा संडे को जाओ जी, उस बाबे के पास जाओ, उस पीर के पास जाओ, हिसाब किताब लगवाओ, दम करवाओ। तो मैंने अपने अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ। आप लोगों के साथ भी इसलिए बात शेयर करती हूँ, घरों में मामलात हो जाते हैं। और सबसे बुरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी पे नेगेटिव असरात मरतब करती है वो है नज़र बद। तो हम लोग हमेशा इस चीज़ पे आ जाते हैं कि किसी ने जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। खैर, किसी ने कुछ किया तो वो उसका गलत अमल है, और वो जो किसी के साथ बुरा करता है वो अपने साथ बुरा करता है। और हमारे पास अपने आप को महफूज करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा कुरान है हमारे पास, जिससे हमने दोस्ती करनी है, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। और अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि अगर हमारे पास ये है तो हमें किसी की परवाह नहीं है। हमारी हिफाजत के लिए, हमारे दिल के सुकून के लिए और हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सब हदायत इससे मिल रही हैं। तो माँ के दम से बढ़कर कोई दम नहीं होता। मैं अपने बच्चों पे खुद ही पढ़ के दम करती हूँ, किसी बाबे बूबे की फूक की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जो आपकी फ़ैमिली में, जैसा कि हमारी फ़ैमिली में है, हमारे अपने हैं, और उनके पास बचपन से लेकर अब तक जब भी कोई हमारा बच्चा भी पैदा होता है या कुछ होता है तो फिर हम उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो पेशावर नहीं है। उनको पैसे से मतलब नहीं है कि मैंने पैसे छापने हैं या किसी को मिसगाइड करना है। तो आपके जो अपने बुज़ुर्ग हैं उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, वो आपको दिल से दुआ दें आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं। बाकी ये जो बाज़ारी लोग हैं इनसे बचना चाहिए, और हमारे पास खुद बहुत कुछ है, बस यकीन और तवक्कुल की बात होती है। तो किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए और ना ही इन चीज़ों में आना चाहिए। तो छोटा सा किचन मुझे सेट करना है ऊपर, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो यहाँ बैठ के एक बिल्कुल आपको गांव का कल्चर दिखाऊंगी, और वो चीज़ें पुरानी जो हमारी नानियाँ दादियाँ इस्तेमाल करती हैं वो मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो अपना एक देसी सा किचन ऊपर बनाऊँगी और देसी तरीके से खाना बनाएंगे जो कि हेल्दी होगा। और क्या बनाती हूँ, कैसे करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वक्त मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती है। एक चेंज आया है उनमें, एक फ़िज़िकल चेंज तो आया, अल्लाह करे मेंटली भी चेंज आए। और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके लिए भी अल्लाह ताला से बहुत दुआ की है, और अल्लाह ताला पे तवक्कल है कि वो मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। तो अभी जो उनका हेयर कट है वो मुझे बहुत बुरा लगता था। हेयर कट करने वाला था, बाल बड़े बड़े हुए थे, तो कुमैल के भी और कुमैल के बाबा के आज हेयर कट करवा लिया। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को उनकी लुक दिखाऊँगी। और अभी हो गई है शाम, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे चारपाइयाँ लगाते हैं और बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। बच्चे गए हुए हैं इस वक्त कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो अपनी अम्मी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं यकीन माने। हाँ, मैं अपनी अम्मी को बड़ा तंग करती हूँ, हंसी मजाक सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी पूरी दुनिया वो है और माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। तो आप लोग अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें। मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली, डिप्रेशन में रही, और जो मेरे हालात थे वो ना चाहते हुए भी कोई भी होती मेरी जगह ज़रूर टेंशन लेती, बल्कि अगर कोई और होती तो ना जाने कौन सा ऐसा कोई स्टेप ले लेती।
खैर अल्लाह ताला रहम करे, करम करे, आसानियाँ पैदा करे, हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। तो मैं अपनी अम्मी के साथ अब टाइम स्पेंड करती हूँ, कोशिश होती है अम्मी के साथ खाना खाऊँ, जो कि आपकी माँ के साथ गुज़रा हुआ टाइम जो होता है वो बेहतरीन होता है। और जब आपकी माँ आपके इतने करीब है तो हालात तो फिर आते ही रहते हैं अच्छे बुरे, और अल्लाह ताला आजमाइश लेते रहते हैं अपनों की, तो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आज जब मैंने डिमांड की कि आप अपना हेयर कट करवा के आए, और हाँ मैं ना हँसी मज़ाक कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ कि ये तो वो नहीं है जो बारात लेके आया था, बिल्कुल चेंज हो गए हो। तो उन्होंने तो अपना गेटअप चेंज कर लिया और लुक अपनी ठीक कर लिया। वो मुझे कह रहे थे तुम भी अब पार्लर जाओ, कोई फेशियल करवाओ। यकीन मानिए मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़रूरी काम होता है। जब मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिलता, घर को देखना, बच्चों को देखना, ख़ास तौर पे आयत को मुझे ज़रूरत है, उसको मुझे टाइम देना होता है, और कुमैल को टाइम देना होता है। बच्चे सबसे अहम है मेरे लिए। तो व्लॉग बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मुझे अपने लिए क्या टाइम मिलेगा। जो टोटके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मैं सोचती हूँ आज करूँगी, वो भी नहीं कर पाती। और आज रात को अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर फेशियल करवाऊँगी। इसके पापा कह रहे थे कि तुम ना थोड़ा अपनी स्किन को कुछ क्लीन करवाओ। तो फेशियल के जो स्टेप और मसाज, अच्छा बहुत से लोगों ने अपने घरों में फेशियल की ना किट ली हुई हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, किट आप जितनी भी अच्छी क्यों ना ले रहे हो, जब आपको सही तरह से मसाज के स्टेप नहीं आएंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, और आपकी स्किन टाइट नहीं होगी। बाज़ात रॉन्ग स्टेप करने से स्किन और भी ख़राब हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ स्टेप शेयर करूँ, ताकि हम अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग कर सकें और अपने आप को घर में अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए क्लीन हो सके। तो काफ़ी दिन हो गया मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, अभी जल्दी में वीडियो बनाने के लिए आ गई, मैंने खुद आज नहीं लगाई, अभी नीचे जाके लगाती हूँ ताकि अच्छी लुक आए और वो इतने में खुश हो जाएँ। तो इंशाल्लाह कल एक नई रूटीन के साथ ज़रूर आऊँगी। आज बस इतना ही, दुआ में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।